तनु की सहेलियाँ। मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। निशान सो रहा था। बाहर से आती हुई आवाज़ों से चिढ़ते हुए मैं आराम करने के लिए निशान के बगल में लेट तो गई, पर गुस्से में मुझे नींद न कभी आई थी न आ जाने वाली थी। इतने में तनु अंदर आई, आकर मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, माँ बाहर आइए न, सब आपको बुला रही है। आओ न माँ, कहते हुए तनु ने जब मेरा हाथ पकड़ ही लिया तो मैं कहाँ मना कर सकती थी। लाडली बहू जो है मेरी, बहू कहाँ बेटी ही तो समझते हैं सब उसे, मेरी है ही इतनी प्यारी। जिस दिन से घर में आई है घर आंगन खिल उठा है मेरा। बेटी न होने का मेरा सारा मलाल खत्म हो जाता है जब वो मुझे माँ कहती है। मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया था। मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, 10 मिनट थोड़ा लेट कर आ रही हूँ। तनु अच्छा माँ कहते हुए चली गई। 10 मिनट तो चाहिए थे ना मुझे अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए। बाहर से फिर आवाज़ आई, पर अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आया क्योंकि तनु ने मुझे बाहर आने के लिए कहा है, तो अब मुझे जाना ही है। आज घर में तनु की किटी पार्टी है। तनु की 9 सहेलियाँ आई हुई है। सब है तो तनु की उम्र की, मुझे सम्मान भी देती है, पर मेरा मूड उनके कपड़े देखकर खराब हो जाता है। इतने आधुनिक, कोई वन पीस कोई स्कर्ट पहनकर आई हुई है, कोई इतना टाइट टॉप जींस, कोई साड़ी पर ब्लाउज, ऐसा कि आंखें झुक जाए क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं। मेरी तनु अच्छी है, आधुनिक कपड़े पहनती भी है तो ऐसे कि अच्छी लगती है। आज भी ढीले से ब्लैक टॉप और जीन्स में सबसे अच्छी लग रही है। किटी है इसलिए सब अपने बच्चे या तो स्कूल या घर छोड़कर आई है। जिनके बहुत छोटे हैं वे साथ लाई है। मैं तनु से कई बार कहती हूँ, तनु यहाँ मुंबई में तेरी सहेलियाँ को यही मिलता है पहनने के लिए। वह हंस देती है, तो क्या हुआ माँ, उन्हें अच्छा लगता है, वे यह सब पहनकर खुश होती है, इसमें बुरा क्या है। मेरी यह सब सहेलियाँ बहुत अच्छी है। मैं उसे चिढ़ाती हूँ, रहने दे, पहनावे से नहीं लगती। वह मुस्कुराकर रह जाती है। मैं छाया भार्गव, 62 वर्षीय रिटायर्ड टीचर, हर साल 3-4 महीने के लिए रुड़की से मुंबई जरूर आती हूँ। रुड़की में मैं अकेली रहती हूँ। वहाँ मेरा घर है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा मन वही लगता है। सारी उम्र वही तो बिताई है। वहाँ घर के कामों के लिए राधा है, पर यहाँ अपने इकलौते बेटे अमित, बहू तनु और पोते निशान के बुलावे पर आना पड़ता है। तनु सुशिक्षित हाउसवाइफ है। शाश्वत की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए तनु ने जॉब करने की सोची ही नहीं। मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद आई थी क्योंकि अमित तो वैसे ही अक्सर टूर पर रहता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अधिकारी है। आंटी आइए न। अरे यह तो तनु की किसी सहेली की आवाज़ है। मेरी चंद्रा भंग हुई। मैं धीरे से दरवाज़ा बंद कर तनु की आधुनिक सहेलियाँ में जाकर बैठ गई। हर साल आते रहने से मैं उसकी सभी सहेलियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। रीमा ने कहा, आंटी आप कहाँ थी, आइए हमारे साथ हाउजी गेम खेलिए। मैंने रीमा पर नज़र डाली, घुटनों तक स्कर्ट पहने, ऊपर स्लीवलेस टॉप। मैंने सोचा 10 साल के बेटे की माँ है, समझती क्या है अपने आप को। मैंने प्रतीक्षा कहा, नहीं नहीं तुम लोग खेलो, मैं ऐसे ही बैठूंगी। निमी बोली, आंटी फिर आप नंबर बोल दीजिए, हम लोग खेल लेंगी। मैं हाउजी के नंबर बोलने लगी। अपना नंबर कटने पर सब खूब खुश हो रही थी। मैंने सोचा बस 20 रुपए के प्राइस के लिए इतना खुश होने की बात होती है क्या, कितना बचपना है। मैं नंबर बोलती रही। अपना पूरा हाउस जीतने पर रेवा, जिसने हद से ज़्यादा स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ था, जिसे देखकर मुझे आज सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था, उठकर डांस करने लगी। कविता और अंजलि भी उसका साथ देने खड़ी हो गई तो मैं भी मुस्कुरा ही दी क्योंकि तनु मुझे ही देख रही थी। इसके बाद स्नैक का दौर चला। तनु की फरमाइश पर मैंने दही बड़े बनाए थे जिन्हें उसकी सहेली ने बहुत शौक से खाया। निशान की आवाज़ आई तो मैं उसे देखने चली गई। जितने दिन मुंबई रहती हूँ अपनी तरफ से तनु का हर काम में हाथ बढ़ाती हूँ। बेचारी हर काम खुद ही तो करती है, उसे भी कभी कुछ आराम हो जाए। हम दोनों को लोग सास बहू का माँ बेटी ही समझते हैं। तनु के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है।
एक भाई है जो विदेश में सहपरिवार बस गया है। तनु की सब सहेलियां चली गई तो हम दोनों ही मिलकर सारा सामान समेटा। अमित तो टूर पर गया हुआ था। डिनर के लिए बहुत सी चीज़ें बची ही थी। हम सास बहू जो भी हो खुश होकर खा लेती हैं। तनु फिर निशान को होमवर्क कराने के बैठ गई। बारिश का मौसम था इसलिए बाहर टहलने जाने की बजाय मैं घर में ही इधर उधर टहलने हुए तनु की सहेलिया के बारे में सोचने लगी। अच्छा हुआ तनु सबसे अलग है, सिंपल सी है। नीता, अंजलि, रेवा तो बाप रे, ऐसी बहुएं आ जाती तो मेरी उनसे एक दिन न बनती। कई बार सोचती हूँ कि मैं एक छोटे शहर से आई हूँ इसलिए कहीं मेरी सोच छोटी है तो नहीं है, पर शहर की तनु की इन सहेलियों के कपड़े मुझे नहीं जचते। पर इस उम्र में तो वे बदलने से रही। अमित टूर से कल आने वाला था। अगली शाम हम घर कमायत बनकर आई। अमित जिस टैक्सी से आ रहा था उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुंबई की बारिश और ट्रैफिक, फिर यह हादसा। अमित के साथ जो उसका कलीग अखिल भी था उसे भी चोटें लगी थी, पर जब टैक्सी एक खड्डे में टकराई तो ड्राइवर और अमित ही बुरी तरह जख्मी हुए थे। अमित का सिर फट गया था। अखिल ही लोगों की सहायता से ड्राइवर और अमित को हॉस्पिटल के ले गया था। फोन पर यह खबर सुनकर हमारे पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। निशान अंजलि को सौंपकर जब हम दोनों बदहवास हॉस्पिटल के लिए निकली तो नीता ने अपनी कार निकाल ली। पीछे पीछे तनु की बाकी सहेलियां भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अमित आईसीयू में था, उसका सिर फट गया था, 10 टाँके लगे थे, पैरों से भी चोटें थी, कंधे की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में अमित के और सहयोगी भी पहुंच गए थे। वे रात सब पर बड़ी भारी गुजरी। तनु ने अपने सहेलियों को घर वापस भेज दिया था। हम भी घर से 40 मिनट की दूरी पर स्थित हॉस्पिटल में थे। घर पर जाने का मतलब ही नहीं उठता था। अंजलि का फोन आ गया था, निशान को मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करना। जब अमित को रूम में शिफ्ट किया गया हमारी आंखों से आंसू बह चले। पट्टियों में लिपटे अमित को देखकर दिल की धड़कन बंद सी होने लगी। वह दवाइयों के असर में सोया हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि अमित कम से कम 1 हफ्ता एडमिट रहेगा। दूसरे दिन सुबह ही रीमा आ गई, इतने सादे कपड़ों में कि उसे मैं पहचान ही न पाई। कहने लगी, आंटी आप मेरे साथ घर चलो, गाड़ी लाई हूँ। निशान को तो अंजलि ने तैयार करके स्कूल ही भेज दिया है। आप नहा धोकर कुछ खाकर वापस आ जाना, फिर मैं तनु को ले जाऊंगी। थोड़ी देर ये फिर निशान के साथ रह लेंगी। निशान को समझा दिया है कि पापा बीमार है, सब उसके पास है। रात को मैं ही निशान के पास रुक गई। उसे स्कूल भेजने के समय अंजलि सुबह सुबह टिफिन लेकर आ गई। बोली, निशान यह तुम्हारा टिफिन, आंटी यह आपके लिए नाश्ता, आप इसे भेजकर तैयार हो जाइए। आपको हॉस्पिटल छोड़ आती हूँ। रहने दो बेटा, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। नहीं आंटी, आपको ऑटो के झटकों में कमर दर्द होगा, है ना। मैं उसका मुँह देखती रह गई। अगले कई दिन में मन ही मन काफ़ी हैरान रही। एक तरफ बेटे की अस्वस्थता, बहू की परेशानी और दूसरी तरफ मन फैशनेबल तनु की सहेलियों को रात दिन इस परेशानी में इतना सहारा। अमित को दर्द तो बहुत था, पर अब चिंता की कोई बात ही नहीं थी। पूरी तरह स्वस्थ होने में तो कई दिन लगने वाले थे। हम जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उतने दिन अंजलि ने ही घर की सारी सफाई मेड से करवाई। उसके पास हमारे घर की चाबी हमेशा ही रहती थी। हमारा खाना पीना इतने दिन तनु की सहेलियों ने ही संभाल रखा था। हम घर आने पर बनाना भी चाहती तो पहले से ही बना तैयार मिलता था। अमित को जिस दिन घर लाए उस दिन तो सबके पति भी साथ आए। वैसे तो सब हॉस्पिटल में आते जाते ही रहते थे। धीरे धीरे जीवन सामान्य रूप से चलने लगा था। सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। बदली थी तो एक चीज़, मेरी सोच। पिछले दिनों अमित की अस्वस्थता में डूबकर भी तनु की सहेलियों से अपना ध्यान नहीं हटा पाई थी। रात दिन उसकी एक एक सहेली को समझता था, जानना था, कितनी अच्छी थी सब। मैं नासमझ
उसके बाहरी परिवेश को देख उसकी आंतरिक खूबियों को नज़रअंदाज करती आ रही थी। सबके परिवार, बच्चे थे, घर के काम थे, उन्होंने हमारे लिए जो किया था क्यों मैं कभी भूल पाऊंगी। मैं तो आजीवन उनकी ऋणी रहूंगी। मेरी तनु को उनका इतना प्यार, इतना साथ मिला, वरना यह हमारा था ही कौन। वे सब न होती तो कैसे करते ये दिन। हम अकेली सास बहू क्या क्या कर लेती। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं हैरान थी और अब मुस्कुरा भी रही थी, वह यह कि मेरा ध्यान इन सबके कपड़ों पर जाता ही नहीं था। मुझे तो उनके चेहरे पर छाया प्यार और सहयोग ही दिखता था। इसमें क्या बुरा हो गया अगर कुछ देर के लिए घर के हजारों काम भूलकर सब अपनी मर्जी से थोड़ी सज संवर कर खुश हो लेती है। उनके आधुनिक पहनावे से उनके आंतरिक गुण तो खत्म नहीं हो जाते, न उनका प्यार, उनका कोमल स्वभाव, रात दिन का सहयोग, ये गुण तो उनके आधुनिक पहनावे पर हावी ही रहेंगे ना। और याद आया उस दिन जो 10-20 रुपए की हाउची जीतने पर खुश हो रही थी। वह बात तो यही सिद्ध करती है न कि उनके अंदर एक बच्चे सा उत्साह है। खेल कोई भी हो, जीतने का मजा हर उम्र में आता है। मुझे उन सब पर प्यार आ रहा था। मुझे मुस्कुराते देख तनु ने पूछ ही लिया, माँ क्या सोचकर मुस्कुरा रही है। अमित ठीक हो जाए तो अपनी इन सब सहेलियों को बुलाकर एक पार्टी दे देना। मैं उनकी पसंद की सब चीज़ें बनाऊंगी, हमेशा की तरह। मेरे मन की बात समझकर हमारी प्यारी माँ, कहते हुए तनु मेरे गले लग गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वॉचिंग फॉर माय चैनल।